एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे कोई लड़की बोल रही होती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अपना ड्रग किसी टूटे हुए दिल का दर्द भी यहाँ पे खत्म कर सकता होगा। उसे पहले लगा कि ये सब बकवास है और लोग मजाक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि अपना ड्रग सारे दर्द को खत्म कर सकता है। लेकिन जब पहली बार उसने अपना ड्रग को लिया था तो उसके सारे यहाँ पे दर्द खत्म हो गए थे, इंक्लूडिंग उसका हार्ट ब्रेक भी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पेशेंट में आते हैं जहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते कि कैसे इनके स्कैन करने पे इनको 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे स्किनर्स के चेहरे दिखे हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ फोटोज देखते हैं जहाँ पे सेम स्किनर्स का चेहरे यहाँ पे 2 लोगों पे चिपके होते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने फोटो एडिट करी हो। ये सब लोग यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि जरूर से ये काम किसी न किसी हैकर का है जो कि ऐसा कर रहा है ताकि ये लोग असली डॉक्टर स्किनर्स को ना पकड़ पाए। इस पे यहाँ पे एक्सिल बोलता है तो ऐसे तो उसको यहाँ पे पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। इस पे एलेनिया बोल रही होती है कि एक्चुअली में उसे पता है कि इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही हैकर्स हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, जिसमें से एक का नाम है पॉपकॉर्न विजार्ड, दूसरे का नाम है डॉक्टर 909 और तीसरा अरे वो तो मैं ही हूँ। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही यहाँ पे हैकर्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। इसके अगले सीन में डॉगलस बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो यहाँ पे इन दोनों हैकर्स में से एक ही कोई हैकर यहाँ पे स्किनर्स की मदद कर रहा होगा या फिर क्या पता दोनों ही मदद कर रहे हो। जिसपे यहाँ पे हर्ष बोलती है कि जो भी हो हमें इतना तो पक्का हो गया है कि डॉक्टर स्किनर्स ने यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। अगर उसने ऐसा करा होता तो फिर उसे अपना फेस हाइड करवाने की जरूरत ना पड़ती। इसका मतलब अभी भी हम उसे पकड़ सकते हैं। जो कि सुनकर डॉगलस बोलता है कि तुम सही कह रही हो, हमारे पास अभी भी काफी अच्छा खासा चांस है उसे पकड़ने का। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे लेलैंड और क्रिस जो थे ना वो चले गए थे डॉक्टर स्किनर्स के अपार्टमेंट में, और इधर डॉगलस और यहाँ पे एक्सिल डॉगलस के एक बहुत ही पुराने प्रोफेसर को ढूंढने जा रहे थे जिसने यहाँ पे पास्ट में स्किनर्स के साथ काम करा है। एक्सिल बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों भेज दिया, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, और ये सेम बात डॉगलस भी एक्सिल से बोलता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अब स्किनर्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे लेलैंड और क्रिस अपना भेष बदल के आए थे। ये लोग यहाँ पे साफ सफाई वालों की तरफ बन के आए थे। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को किसी ने नहीं बुलाया और ये लोग यहाँ से वापस लौट जाएं, जो कि सुन के ये लोग निराश होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेलैंड अपना दिमाग लगाता है और बोलता है जरा रुको मुझे देखने दो, हम लोग को यहाँ पे बुला के हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए, हमको अपना काम ना कंप्लीट करके वापस भेजने के लिए और जबरदस्ती करने के लिए तुम लोग पे फाइन लगेगा और वो कुछ 2,40,000 होगा, क्या तुम लोग को मंजूर है। जो कि सुन के ये दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पैसे हैं। फिलहाल एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे इन सारे मरीजों का इलाज हो रहा होता है। एक्चुअली में यहाँ पे ये लोग उसी प्रोफेसर को ढूंढने आए थे। हम लोग देखते हैं कि ये पुलिस मैन ठीक है यहाँ पे एक्सिल के बगल से गुजरता है और उसको छींक आती है, लेकिन उस बंदे पे एक्सिल नोटिस नहीं होता। फिलहाल एक्सिल यहाँ पे डॉगलस से पूछता है कि क्या तुमको वो मिला। इसमें डॉगलस बोलता है कि नहीं वो यहाँ से जा चुके हैं। डॉगलस बताता है कि वो रिटायर हो गया था और उसके बाद वो बैंकरप्ट भी हो गए, और सुनने में आ रहा है कि इस टाइम वो सड़क पे कहीं रहते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे लेलैंड और क्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्किनर्स के घर के अंदर आ चुके थे। क्रिस यहाँ पे लेलैंड की तारीफ करते हुए बोलती कि यहाँ पे लेलैंड काफी ज्यादा चालाक है। इसमें लेलैंड बोलता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, असली चालाक तो यहाँ पे क्रिस है। अब वो यहाँ पे पूछता है क्रिस से कि वो यहाँ पे टीम में आने से पहले क्या काम करती थी। इस पे क्रिस बोलती कि वो एक सीक्रेट एजेंट थी। फिलहाल यहाँ पे लेलैंड अपना जो ब्रेसलेट होता है ना वो उस यहाँ पे लॉक के ऊपर लगाता है और मैजिकली वो लॉक ओपन भी हो जाता है। जरूर से ये काम एलेनिया का होगा। आखिरकार वो हैकिंग में माहिर जो है। वेल जैसे ये लोग अंदर आते हैं ये लोग देखते हैं कि ये घर तो काफी आलीशान है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक्सिल और डॉगलस उस जगह पहुंच गए थे जहाँ पे सारे भिखारी रहते हैं। एक्सिल बताते कि एक्चुअली में एक बंदा जो कि उसके साथ प्रिजन में बंद था वही इस टाइम इस जगह का लीडर है जिसका नाम जेरी है। वो बताता है कि जेरी उसकी हेल्प जरूर से करेगा। इसके अगले सीन में ये लोग यहाँ पे आगे चले जाते हैं। वेल ऑन द अदर साइड यहाँ पे क्रिस और यहाँ पे लेलैंड सब कुछ ढूंढने की ट्राई कर रहे थे। वो ट्राई कर रहे थे कि उनको एक छोटा सा भी सबूत मिल जाए जो कि उनके लिए हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो। एंड ऑन दिस साइड ये लोग यहाँ पे उस प्रोफेसर को ढूंढ रहे थे। फिलहाल प्रोफेसर से पहले इनको तो जेरी को ढूंढना पड़ेगा ना, और इसीलिए एक्सिल इस बंदों से जेरी के बारे में पूछ रहा था। लेकिन ये सब लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इनको जेरी नाम का कोई भी बंदा नहीं पता है। इनफैक्ट डॉगलस भी ट्राई करता है लेकिन उसको भी सेम जवाब मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे लेलैंड और क्रिस को देखते हैं जो कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पूरी जगह में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तभी उनको सोफा के यहाँ पे शीट के नीचे से एक मेडिसिन टाइप की मिलती है। पहले इनको लगता है कि ये हपना है लेकिन ये तो कुछ और ही दिख रहा था। इसके ऊपर यहाँ पे 5 लिखा होता है और क्रिस बोलती है अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे हपना का क्योर है। जिससे यहाँ पे लेलैंड बोलता है कि मजाक मत करो। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि जेरी नाम का बंदा वो उसे जानता है। एक्चुअली में उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था। फिलहाल इस टाइम यहाँ का लीडर जिल है। तब यहाँ पे पीछे से एक वुमेन चल के आती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, कौन आया है यहाँ पे। और जैसे ही वो देखती कि ये एक्सिल है वो जाके उसे हक कर लेती है। एक्चुअली में ये जेरी होता है जिसने यहाँ पे आने के बाद अपना जेंडर चेंज कर लिया था और इस टाइम वो लड़की बन चुका है। एक्सिल बोल रहा होता है कि तुमने अपना
जेंडर कब चेंज करा और बस भी करो, मारोगे क्या यार। जिल यहाँ पे एक्सिल को देख के काफी खुश होती है और उसको वो बोलती है कि वो अब बिल्कुल भी नहीं बदला। और एक्सिल बोलता है कि जरा तुमको तो देखो, तुमने तो अपना जेंडर ही चेंज कर लिया। इसमें जिल बोलती है कि वो इस टाइम ज्यादा खुश है। और उसके बाद वो एक्सिल को यहाँ पे फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि उसने यहाँ पे एक्सिल को काफी मिस करा। ये सब होते हुए डोगलस देख रहा था और बोल रहा था ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। फिलहाल यहाँ पे जिल अब एक्सिल और डोगलस से पूछती है कि ये दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। इस पे डोगलस बोलता है कि उसका प्रोफेसर यहाँ पे आ चुका है रहने के लिए और उसको यहाँ पे पुरानी बातों से कुछ बात पूछनी है, जो कि सुन के जिल वहीं पे उसे रोक देती है और बोलती है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो अपने यहाँ पे पास को छोड़ के आए हैं। वो सब लोग कभी न कभी बैंकरप्ट हो चुके थे। उनमें से काफी लोग तो ये भी चाहते हैं कि ये वर्ल्ड एंड ही हो जाए। तो यहाँ पे तुम उनसे उनके बैक स्टोरी के बारे में पूछताछ नहीं कर सकते। जिसमें डोगलस बताता है कि एक्चुअली में जब वो एकेडमी में काम करता था तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उससे बोला था कि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ब्लैक आइंस्टाइन पैदा हो, जो कि सुनकर डोगलस को काफी बुरा लगा था और उसने काफी यहाँ पे उनके साथ हाथापाई भी करी थी। उस टाइम सब लोग डोगलस के अगेंस्ट थे सिवाय उसके प्रोफेसर की। उसका प्रोफेसर ही वो था जो कि यहाँ पे डोगलस के साथ खड़ा था। अब फाइनली हम लोग को मालूम पड़ता है कि उस प्रोफेसर का नाम यहाँ पे क्लॉड था। हम लोग उसके यहाँ पे पिक्चर भी देखते हैं जिसमें वो शायद से कहीं पे स्पीच दे रहा था। डोगलस बोलता है कि आज भी उसको यहाँ पे अपने प्रोफेसर को थैंक्स बोलना है, क्योंकि एक्चुअली में वो कभी भी अपने प्रोफेसर को थैंक्स नहीं बोल पाया। जो कि सुन के जिल यहाँ पे डोगलस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम लोग एक बूढ़े इंसान को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे क्लॉड ही होता है। ये एक्चुअली में यहाँ पे चेस खेल रहा होता है और उसको पीछे से डोगलस बोलता है कि यहाँ पे ये वाली टर्न चलो, और जैसे ही क्लॉड वो टर्न चलता है वो जीत जाता है उस चेस के गेम में। अभी वो नोटिस करता है कि ये टर्न बताने वाला और कोई नहीं बल्कि डोगलस है, उसका स्टूडेंट। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा एक्सिल को यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने के लिए इनवाइट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉड और डोगलस दोनों ही बात कर रहे होते हैं। डोगलस बोलता है कि वो यहाँ पे इनसे मिलने नहीं बल्कि उनसे कुछ सवाल पूछने आया है और डोगलस को इनकी हेल्प चाहिए। क्लॉड बोलता है कि उसे पता है कि यहाँ पे डोगलस किस बात से आया है, वो यहाँ पे डॉक्टर स्किनर के बारे में पूछने आया है ना। जिसपे डोगलस बोलता है कि हाँ वो उसी के बारे में पूछने आया है। इसपे क्लॉड बोलता है कि उसने यहाँ पे डॉक्टर स्किनर के साथ काम करना काफी सालों पहले ही छोड़ दिया था। इनफैक्ट उसको तो लगता है कि डॉक्टर स्किनर यहाँ पे उससे काफी ज्यादा आगे निकल गया था और इसीलिए कहीं ना कहीं क्लॉड को उससे काफी जेलसी भी होती थी। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा एक्सिल से बोल रहा होता है कि अगर वो जीत गया तो उसको यहाँ पे $20 मिलेंगे, जो कि सुन के एक्सिल बोलता है चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ। और ये लोग यहाँ पे बेट लगाते हैं $20 की। तभी यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पे क्लॉड हमेशा ही स्किनर से पीछे रहा है और स्किनर काफी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि उसको भले ही लोग कितना ज्यादा प्रेज दे दें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा वो अपनी रिसर्च में डूबा रहता है और वो सच में एक काफी ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट था। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि उसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया एक दिन खतरे में आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे तभी सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं जहाँ पे ये दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और एक्सिल तो उसको काफी इसलिए पछाड़ रहा था। एट लास्ट भाई एक्सिल पार्कोर में माहिर जो है, ये बंदा शॉक होते हुए बोलता है बंदरों की तरह कूदना बंद करो, इंसानों की तरह खेलो भाई। फिलहाल यहाँ पे क्लॉड जो होता है वो बोलता है कि उसको आखिरी यही बात याद है कि यहाँ पे उन दोनों ने लास्ट टाइम एक बहुत ही लंबी चौड़ी बात करी थी, जो कि यहाँ पे डॉक्टर स्किनर के ग्रैंड मदर के बारे में थी कि यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर काफी अच्छा बाकलावा बनाती थी। डोगलस बोलता है क्या कहा बाकलावा, ये क्या होता है। जिसपे यहाँ पे क्लॉड बोलता है कि ये एक तरीके का स्वीट है। स्किनर बोलता था कि उसकी ग्रैंड मदर से अच्छा बाकलावा कोई भी नहीं बना सकता। पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सिल यहाँ पे काफी आसानी के साथ गोल कर देता है और इस बंदे को हरा देता है। तब तक वहाँ पे डोगलस भी आ जाता है और डोगलस यहाँ पे जिल पूछती है कि क्या उसको यहाँ पे सारे सवालों का जवाब मिल गया। जिसमें डोगलस बोलता है कि हाँ उसको मिल गया। तभी तक वहाँ पे एक्सिल भी आ जाता है और वो बोलता है कि अगर उसने क्लूज को जमा कर लिया हो तो उनको वहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी एक्सिल जीत गया है। अगली सीन में ये लोग एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं। इस बार यहाँ पे एक्सिल के पास एक क्लू था, जिसके अनुसार वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग उस जगह जाएंगे जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर है। लेकिन पहले तो वो जगह ढूंढनी होगी ना। मैजिकली एलेनिया वो जगह ढूंढ भी लेती है। इनफैक्ट यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर का कोई भी ट्रेस नहीं होता है, लेकिन उन लोग को एक लोकेशन पता थी जहाँ पे डॉक्टर स्किनर और उसकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे कोई भी इमेजेस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कैमरास भी नहीं है। डोगलस बोलता है इसका मतलब ये डॉक्टर स्किनर के लिए छुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। एलेनिया बताती है कि वहाँ पे जाने के लिए इनको 6 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे हर्ष बोलती है हमारे पास और कुछ करने को भी नहीं है, यही हमारा आखिरी यहाँ पे उम्मीद है। जिसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे टर्की का सीन देखते हैं। एक्चुअली में जो लोकेशन यहाँ पे एलेनिया ने निकाली थी वो यहाँ पे टर्की की थी। इस जगह पे हम लोग यहाँ पे लेलैंड को देखते हैं, जिसने यहाँ पे इसी तरीके का ट्रेडिशनल कपड़ा पहना होता है और इसके साथ यहाँ पे आया था एक्सिल। यहाँ पे यही दो सिफाए थे। एलेनिया बता रही होती कि उसने अपने सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अगर वहाँ से किसी तरीके का भी यहाँ पे नेटवर्क इंटरेक्शन होता है तो वो यहाँ पे एलेनिया को पता चल जाएगा। इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते इनको यहाँ पे काफी गुंडे घेर लेते हैं और यहाँ पे एक्सिल बोलता है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लेलैंड भागो। लेकिन लेलैंड वहाँ से भाग नहीं पाता, इसलिए एक्सिल को यहाँ पे कुछ लोग को मारना पड़ता है। इसके अगले सीन में एक्सिल यहाँ पे लेलैंड का हाथ पकड़ के उसके साथ भागता है। वो लोग भागते भागते एक यहाँ पे ट्रक पे चढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे एक्सिल बोलता है कि कूदो और बेचारा यहाँ पे लेलैंड उस टीन के ऊपर कूद जाता है। तभी हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक छोटी सी लड़की अपनी डॉल्स के साथ खेल रही होती है, जिनमें से एक डॉल यहाँ पे प्रिंस होती है और एक प्रिंसेस। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सिल और लेलैंड
लेलैंड ऊपर ऊपर से भाग रहे हैं और ये सारे गुंडे उसे नीचे ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी लेलैंड की यहाँ पे छत जो होती है वो टूट जाती है और डायरेक्ट लैंड करता है यहाँ पे इस बच्ची के सामने। ये बच्ची से देखते ही प्रिंस बुलाती है और यहाँ पे एक्सेल सोच रहा होता है कि अब ये लेलैंड किधर गायब हो गया। ये बच्ची यहाँ पे लेलैंड से बोल रही होती है, प्रिंस समा आप चाय क्यों नहीं पीते? और यहाँ पे लेलैंड बोलता है कि मैं काफी ज्यादा यहाँ पे जल्दी में हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन तभी वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं और वो यहाँ पे लेलैंड को घेर लेते हैं। वो उसके हाथ से उस ब्रेसलेट को तोड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन लेलैंड बोलता है कि ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हें और मुझे दोनों साथ में शॉक लगेगा। ये लोग यहाँ पे लेलैंड को नीचे झुका देते हैं और उसका हाथ यहाँ पे एक्स से काटने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक्सिल आ जाता है और वो यहाँ पे गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ये बंदा यहाँ पे लेलैंड का हाथ काटने वाला होता है। लेकिन तभी लेलैंड चिल्लाता है कि हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाकलावा खाने आए थे बेलिंडा के हाथों से। बेलिंडा का नाम सुनते ही ये लोग उसे छोड़ देते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पे ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग अभी तक जिंदा है या फिर मारे गए, जिसपे डगलस बोलता है कि उन दोनों की यहाँ पे सांसें चल रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जिंदा हैं। वेल हम लोग देखते हैं कि अभी सारे गुंडे इन्हें पकड़ के एक घर के पास ले आते हैं। यहाँ पे हम लोग पहली बार देखते हैं स्किनर्स की ग्रैंड मदर यानी कि बेलिंडा को। बेलिंडा इन सबको ऐसे जाने के लिए कहती है और एक्सिल और लेलैंड को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि ये घर तो काफी ज्यादा शांत है और अगली सीन में यहाँ पे बेलिंडा इन सब के लिए बाकलावा बनाती है जिसके बारे में इन लोगों ने सुना था। ये बाकलावा खा के यहाँ पे लेलैंड बोलता है ये तो काफी ज्यादा स्वीट है और काफी ज्यादा डिलीशियस भी। बेलिंडा यहाँ पे अब इन लोग से पूछती है कि तुम लोग कौन हो, जिसपे यहाँ पे एक्सिल बोलता है देखिए आंटी मुझे बताना तो नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पे सीक्रेट एजेंट्स हैं। और ये सुन के यहाँ पे लेलैंड भी शॉक हो जाता है। बेलिंडा बोलती है क्या कहा सीक्रेट एजेंट्स, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे किसी को मारने का लाइसेंस भी है? जिसपे यहाँ पे एक्सिल बोलता है हाँ बिल्कुल हमारे पास अच्छा खासा लाइसेंस है और हम यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स के बारे में जानने आए हैं। इस पे बेलिंडा बोलती है कि वो समझ गई, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर स्किनर्स को छुपा रही है, बल्कि बात तो ये कि आज तक उससे किसी ने डॉक्टर स्किनर्स के बारे में पूछने की ट्राई ही नहीं करी। वो बताती है कि काफी यंग एज में ही डॉक्टर स्किनर्स के पेरेंट्स गुजर गए थे, जिसके बाद से यहाँ पे बेलिंडा ने उसे पाला पोसा। वो काफी काइंड था और रोता भी था। तब यहाँ पे लेलैंड की नजर एक काफी रेयर फ्लावर में पड़ती है, जिसपे बेलिंडा बताती कि ये फ्लावर स्किनर्स नहीं लाया था यहाँ पे, ये काफी सालों में एक बार खिलता है, ये काफी रेयर भी है। बेलिंडा बोलती कि यहाँ पे लास्ट टाइम जब वो स्किनर से मिली थी तो स्किनर्स ने उसके लिए यहाँ पे वीडियो नोट छोड़ा था। अगली सीन में हम लोग वो वीडियो नोट देखते हैं जहाँ पे स्किनर्स बेलिंडा से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो काफी टाइम से इससे मिलने नहीं आया है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो क्रिसमस के आसपास इससे मिलने जरूर आएगा। और ये सब ये दोनों सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे स्किनर्स इतना भी बुरा नहीं लगता। वेल तभी एक्सिल बोलता है नहीं ये सब एक ट्रैप है, एक्चुअली में स्किनर्स चाहता था कि हम लोग यहाँ पे आए और बेलिंडा से मिले। जिसको सुन के लेलैंड बोलता है कि तुम ऐसा क्या सोच रहे हो, आखिर वो खुद को क्यों फंसाएगा? तभी यहाँ पे एक्सिल बुक शेल्फ के पास कुछ ढूंढता है और उसको यहाँ पे कैमरा मिलता है। कैमरे में देखते हुए एक्सिल बोलता है ओए डॉक्टर स्किनर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्द आऊंगा, समझे क्या? जितना छुप सकते हो छुप लो। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे किसी को इविल स्माइल करते हुए देखते हैं और तभी यहाँ पे एलेनिया बोलती है उसको मिल गया, वो जिसको ट्रैक करना चाहती थी उसको यहाँ पे मिल गया। वो एक्चुअली में यहाँ पे हैकर्स को ट्रैक कर रही थी जो कि स्किनर्स की हेल्प कर रहे थे। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।